ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हमारी फौज के सामने पस पड़े पाकिस्तान की हालत देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा है। हर भारतीय सेना को सलाम कर रहा है, लेकिन देश में कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो शर्मनाक और घटिया बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना भी जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना के बहादुर अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह की बेशर्मी भरी बात कही, उससे पूरे देश में नाराजगी है। आज जबलपुर हाईकोर्ट ने भी विजय शाह के बयान पर सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने इस मामले का सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और डीजीपी को निर्देश दिया कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। कल हाईकोर्ट इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी विजय शाह के बयान पर नाराजगी जताई और विजय शाह के बयान को न सिर्फ बहन बेटियों का बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान बताया। और वाकई में मध्य प्रदेश सरकार के इस मंत्री ने जो शर्मनाक बयान दिया, जो बेहुदा हरकत की, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं अपनी जुबान से वो शब्द रिपीट नहीं कर सकता जो विजय शाह ने कहे, लेकिन आपको बताना जरूरी है। विजय शाह के बयान का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुना देता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हमारे समाज में कुछ लोग कितनी गिरी हुई, कितनी घटिया सोच रखते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। देश की जो बेटी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हो, जो बेटी पाकिस्तान में खौफ का दूसरा नाम बन गई हो, जो बेटी हमारी फौज की जांबाजी को पूरी शान के साथ देश को बता रही हो, उसके लिए इतनी घटिया बात कोई भारतीय करेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन विजय शाह ने वही किया, सारी सीमाएं तोड़ दी, हदें पार कर दी। और बड़ी बात है, वो एक आम आदमी नहीं है। विजय शाह 8 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि जनता इस तरह की हरकत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी बहादुर बेटी का अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगी। वो बीजेपी के नेता हैं, इसलिए उनके बयान से पूरी पार्टी को एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस ने विजय शाह के बयान पर बीजेपी हाईकमान से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल रात विजय शाह के घर के सामने प्रोटेस्ट किया था, नारेबाजी की थी और उनकी नेम प्लेट पर काली पोत दी। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय शाह को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की और इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी आज भोपाल में श्यामला हिल्स थाने में विजय शाह के खिलाफ कंप्लेंट पर लिखने पहुंचे और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। सचिन पायलट ने कहा, विजय शाह के खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए और उनके बयान पर बीजेपी की लीडरशिप को माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपशब्द का इस्तेमाल किया कर्नल कुरैशी के लिए विशेष रूप से, उस पर मुझे लगता है कि उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे वीर कर्नल कुरैशी जिनकी तीसरी पीढ़ी फौज में काम कर रही है, उनके प्रति जो अनादर उन्होंने दिखाया है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है और माफ़ी मांगनी चाहिए। विजय शाह ने जो शर्मनाक बात कही वो पाप है, गुनाह है। जो लोग सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं वो हम सबके भाई बहन हैं। जो सोल्जर्स यूनिफॉर्म में हैं वो किसी एक कम्युनिटी के, किसी एक धर्म के नहीं हैं। वो पूरे देश की धरोहर हैं, पूरे देश का मान है। जिन कर्नल सोफिया कुरैशी पर पूरे देश को गर्व है, उनके बारे में विजय शाह ने निहायत घटिया बात की। उनके बारे में गिरी हुई मानसिकता रखने वाला व्यक्ति मंत्री है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ केस तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं हो सकता। बीजेपी को इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। विजय शाह की तरह हरियाणा के एक व्यक्ति ने भी इसी तरह की ओछी हरकत की है। ये जनाब प्रोफेसर हैं, नाम है अली खान, महमूदाबाद। हरियाणा के सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अली खान
महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर फेसबुक पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, जिसमें कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की मीडिया ब्रीफिंग को दिखावटी बताया और कहा दिखावटीपन को जमीनी हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो यह सिर्फ पाखंड है। हालांकि जब इस पोस्ट पर प्रोफेसर साहब को गालियां पड़नी शुरू हुई तो देश का मूड समझा और अली खान महमूदाबाद ने अपनी फेसबुक पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन उनकी इस हरकत पर हरियाणा महिला आयोग ने प्रोफेसर को नोटिस भेजा और महिला आयोग के सामने पेश होने को कहा, लेकिन प्रोफेसर साहब गायब हो गए, विमेन कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा, महिलाओं को लेकर जिस व्यक्ति की सोच ऐसी हो वो प्रोफेसर के पद पर रहने लायक हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकत करने वाले कुछ लोगों ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ भी यही किया। विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के सीज फायर के प्रस्ताव के बारे में देश को इन्फॉर्म किया था। ये उनकी ड्यूटी थी, अपना काम कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हमलों को 48 घंटों के लिए सस्पेंड करने की जानकारी लोगों के साथ शेयर की थी और इसके तुरंत बाद कुछ ट्रोल उन्हें निशाना बनाने लगे। और सबसे घटिया बात यह है कि कुछ ट्रोल्स ने विक्रम मिस्री की बेटी के बारे में अपशब्द लिखे, जिसके बाद विक्रम मिस्री को अपना ट्विटर अकाउंट लॉक करना पड़ा। विक्रम मिस्री की बेटी लंदन में रहती हैं, एक ग्लोबल लॉ फर्म में काम करती हैं। उनके खिलाफ यह दावा करके हमला किया गया कि उन्होंने रोहिंग्या रिफ्यूजीज को लीगल हेल्प मुहैया कराई थी। कुछ ट्रोलर्स ने उनकी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर किया, उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी रिवील कर दिए। मुझे लगता है कि विक्रम और उनके परिवार के साथ ये ज्यादती है, जुल्म है। जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल बेवजह गाली गलौज के लिए करते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए भी एक सख्त कानून की जरूरत है।